हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन भी पूछते हैं और हमारे जीवन में भी वो हम जूझते रहते हैं। प्रश्न ये है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टूडेंट्स का उदाहरण दूं, कौन सा स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो चाहता है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, ये सब्जेक्ट्स हैं, इतने इतने घंटे पढूं, इतनी घंटे दिन में मेरी पढ़ाई होनी चाहिए और उसके बाद इतनी देर मैं खेलूँगा, इतनी देर मैं सोऊंगा, पूरा एकदम सुनियोजित ढंग से हर काम को मैं करूँ। ऐसा कौन सा स्टूडेंट नहीं चाहता है? लेकिन उसके बाद में भी वो डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है और क्यों नहीं कर पाता है मैक्सिमम टाइम? अधिकतर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जिन चीज़ों में वो नहीं उलझना चाहता है उसके बाद भी वो उसी में उलझ जाता है या उलझ जाती है? इसका क्या कारण है कि मैं वो सब चीज़ें क्यों करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, और वो चीज़ें मैं क्यों नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ? क्या आप सब लोगों के मन में भी ये प्रश्न है? तो चलिए आइए आज देखते हैं कि इस प्रश्न का ये जो सेम प्रश्न है वो अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं और भगवान उसका क्या उत्तर देखते हैं। आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता एज इट इज से। आप सबसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ भगवत गीता को रोज़ पढ़ा करें। चैप्टर 3 जो है उसका 36वां श्लोक है ये। तो अर्जुन उवाचा, अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। अर्जुन सेड, ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, by what is one impelled to sinful acts even unwillingly as if engaged by force। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, वृष्णि वंश के आप डिसेंडेंट हैं, ऐसा क्या है जिसके द्वारा एक आदमी सिंफुल जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ अगर नहीं चाहता है, अनविलिंगली, अंदर से इच्छा नहीं है उसकी, बट एंगेज्ड बाय फोर्स, मतलब जैसे अंदर से कोई फोर्स आ रहा है ना, हम नहीं चाह रहे हैं तो भी कोई बल आ रहा है, करवा दे रहा है हमें उस काम को, हम चाह ही नहीं रहे हैं, है ना। अर्जुन एकदम कितना अच्छा प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन एक्चुअली माया के अंदर थे नहीं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के कॉन्स्टेंट कंपेनियन थे, और जो लोग भगवान श्री कृष्ण के पर्सनली टच में, वो इग्नोरेंस में भला कैसे हो सकते हैं? तो अर्जुन जो हैं भगवान की योग माया के अंदर आके वॉलंटियरली, मतलब एक अज्ञानी बच्चे की तरह ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं हम सब लोगों के भले के लिए। तो शिला प्रभुपाद परपट में बताते हैं, ए लिविंग एंटिटी एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम इज ओरिजिनली स्पिरिचुअल, प्योर एंड फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशंस। देयरफॉर बाय नेचर ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू द सिंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, but when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation and sometimes even against his will। कि एक जो जीव है ओरिजिनल पोजीशन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अंश है, हम सब लोग कृष्ण के अंश हैं। सत्य चित और आनंद जो है वो हमारा नेचर है, वो हमारी प्रकृति है, सच्चिदानंद जो है। और ओरिजिनल जो हमारी पोजीशन है उसके अंदर हम किसी भी तरीके के भौतिक कलमशों से दूर रहते हैं और हमारे अंदर कोई सिन की टेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन जब हमारे अंदर हम मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं क्यों आते हैं हम, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हमारे अंदर इच्छा और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही हम मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, कंटामिनेटेड नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसी के साथ हम बिना किसी हिचक के इतने सारे सिंफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं, और इवन हमारी विल के अगेंस्ट भी, है ना। सिन का मतलब यही नहीं है कि कोई एकदम सिन, एक नॉर्मल सिन से लेके एक हाईएस्ट सिन तक बहुत सारी कैटेगरीज हैं, है ना। एक इंसान अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा वो भी सिन है। एक आदमी को अपनी वर्क करना है, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको काम करना है, स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है
या फिर अपने को कोई जॉब करनी है, अगर हम नहीं कर रहे हैं उस काम को पूरा ईमानदारी से, वो भी एक लेवल का सीन है ना। तो सीन वहाँ से लेके और फिर जो मोस्ट हीनियस क्राइम है वहाँ तक जाता है। एज सच अर्जुन्स क्वेश्चन टू कृष्णा इज वेरी सैंग्विन एज टू the perverted nature of the living entities. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. उसको एकदम अंदर से फोर्स जैसे कुछ है ना, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है उसके साथ कि वो एक्ट कर जा रहा है। Sinful actions are not however impelled by the super soul within, but are due to another cause, as the Lord explained in the next verse. भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अगले श्लोक में बताएंगे इसका कारण, कि सिंफुल एक्टिविटीज़ हैं वो अंदर से परमात्मा नहीं कह रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं परमात्मा दिल में बैठे हैं, जो भगवान चाह रहे हैं वही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिंफुल एक्टिविटीज़ जो हैं उसका एक प्रॉपर कारण है ना, वो सुपर सोल इम्पेल नहीं करते हैं। और वो जो कारण है उसको भगवान श्री कृष्ण पूरा विस्तार से समझाएंगे भी स्टेप बाय स्टेप अगले कुछ श्लोकों के अंदर। तो अगले कुछ श्लोक जो भगवत गीता के हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि क्यों हम हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, गलत काम करते हैं जो नहीं चाहते हैं। और भगवान उसका तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से हम उससे ऊपर उठ सकते हैं उस अवस्था से, और पूरे तरीके से कल्मशों से मुक्त हो सकते हैं। सो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियोज़ देखते रहिए। वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगें तो ये दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आज की दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ एकदम प्रचुर मात्रा के अंदर है, हर चीज़ के अंदर हम एडवांसमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो एक स्पिरिचुअल साइंस है इंडिया की, उसके अंदर हम सब लोग बैंकरप्ट हैं, गरीब हैं। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट वैदिक विजडम शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन। सो प्लीज़ हेल्प अस इन फ्लडिंग दिस वर्ल्ड इन विद द वैदिक विजडम। जितने भी लोगों से आप मिले प्लीज़ इस विजडम को लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ दूसरों को भी बताइए कि किस तरीके से हम सफ़र हो रहे हैं, किस तरीके से हम पूरे तरीके से अंधकार में डूबे हुए हैं। और हमारे ये जो शास्त्र हैं ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल तरीके से इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इतने चिंतित हैं कि वो स्वयं आते हैं और हमें सारा तरीका बताते हैं जिससे कि हम इन सारी उलझनों और दुखों से मुक्त हो सकें। सो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और दूसरों लोगों को भी इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। तो दूसरों सबके साथ आप इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। वी अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।